मित्रों, क्या आपको भी यह लगता है कि किसी ने आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत किया और फिर भी वह आराम से रह रहा है? उसके पापों की उसको सज़ा नहीं मिल रही है, ईश्वर उस पर दयावान हुए बैठे हैं, तो आप गलत सोचते हैं। क्योंकि ईश्वर जो न्याय करते हैं ना, उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शिवादि योगी में। तो मित्रों, आज इसी न्याय का एक उदाहरण मैं आपको देने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा। तो एक बार की बात है, भगवान विष्णु बैकुंठ धाम में अपनी पादुकाओं के साथ चले और जब उन्होंने पादुकाएं उतारी तो अंदर रख दी और भगवान विष्णु विश्राम करने लगे। पादुकाओं के साथ रखे थे शंख और चक्र। तो शंख और चक्र ने पादुकाओं से कहा कि तुम तो गलत अंदर आ गई, तुम्हारी जगह तो बाहर है, यहाँ तो हम लोग रहते हैं, तुम तो भगवान के चरणों में रहती हो। तो यह बात सुनकर पादुकाएं कुछ भी नहीं बोली, चुपचाप रही। लेकिन शंख और चक्र बार बार पादुकाओं को कुछ न कुछ सुनाते रहे, अपनी तारीफ करते रहे कि हम तो भगवान के हाथों में रहते हैं, तुम तो चरणों में रहती हो, तुम्हें तो कहीं भी उतार देते हैं, आज तो किस्मत अच्छी है तुम्हारी कि तुम अंदर आ गई। पादुकाएं फिर भी चुपचाप रही, कुछ भी नहीं बोली। तो जब भगवान विष्णु विश्राम करके अपनी पादुकाएं पहनने लगे तो उन्हें यह आभास हुआ कि पादुकाएं थोड़ी सी नाराज हैं, थोड़ी दुखी हैं। तो उन्होंने अपनी पादुकाओं से पूछा कि क्या बात है, क्यों नाराज हो, क्यों दुखी हो। तो पादुकाओं ने सारी बात भगवान विष्णु को बता दी। जब सारी बात बताई तो भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले कि ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता या तुम मेरे लिए आवश्यक नहीं हो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो। तुम्हें पता है, सारी दुनिया नतमस्तक होती है मेरे चरणों में। तो उन पादुकाओं का महत्व भगवान विष्णु ने पादुकाओं को बताया। पादुकाएं खुश हुई। भगवान विष्णु ने पूछा कि तुमने क्या जवाब दिया। तो पादुकाएं बोली कि मैंने तो कुछ भी नहीं बोला, मैं तो बस चुपचाप सुनती रही। तो मित्रों, जो कुछ नहीं बोलता ना, जो जवाब नहीं देता, उसका जवाब स्वयं विष्णु देते हैं, स्वयं भगवान जी देते हैं, स्वयं ठाकुर जी देते हैं। इसीलिए ठाकुर जी कहते हैं कि कोई तुम्हें कितना भी गलत कहे, कोई तुम्हारे साथ कितना भी गलत करे, कोई तुम्हें कितना भी गलत कहे, मुझ पर विश्वास रखना, भरोसा रखना, क्योंकि जब तुम जवाब नहीं दोगे ना, तो मैं जवाब दूंगा। तो मित्रों, पादुकाओं ने कोई जवाब नहीं दिया था। तो इसलिए भगवान विष्णु बोले कि जब मैं राम अवतार लेके धरती पर जाऊंगा ना, तो यही शंख और यही चक्र तुम्हें अपने सर पर रखेंगे, तुम्हें पूरा सम्मान देंगे, तुम्हारी सेवा करेंगे। जब भगवान विष्णु राम अवतार में धरती पर आए तो भरत सुदर्शन चक्र थे और शत्रुघ्न भगवान के शंख थे। जब भरत और शत्रुघ्न भगवान जी को वापस लेने वन में जाते हैं तो भगवान जी बोलते हैं कि मैं नहीं लौटूंगा, क्योंकि मैंने वचन दिया है। तो दोनों भाई भगवान से उनकी चरण पादुकाएं मांग लेते हैं और उन्हें सिर पर रख कर अयोध्या चले जाते हैं। और जब तक भगवान जी लौटते नहीं हैं, तब तक उन चरण पादुकाओं को सिंहासन पर रखा जाता है और उन्हीं से राज्य चलता है। तथा भरत और शत्रुघ्न यानी शंख और चक्र दोनों उन चरण पादुकाओं की सेवा करते हैं, उन चरण पादुकाओं को सम्मान देते हैं। तो मित्रों, यह महिमा है भगवान जी की, वो किसी को भी नहीं छोड़ते। जब न्याय की बात आती है ना, तो वो अपने श्रीअंगों से लगी हुई हर चीज को भी ऐसा जवाब देते हैं
जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वह भगवान हैं। उन्हें प्रत्येक चीज से प्रेम है, उन्हें सारी सृष्टि से प्रेम है, क्योंकि वह रचयिता हैं, रचनाकार हैं। वो नहीं चाहते कि कोई किसी को भी नुकसान पहुंचाए, कोई किसी का भी अपमान करे। इसीलिए भगवान जी कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। पूरी पृथ्वी एक परिवार है। इस पूरी पृथ्वी में एक परिवार की तरह रहिए, एक दूसरे का सम्मान कीजिए, एक दूसरे का साथ दीजिए, क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो निरर्थक है। स्वयं भगवान ने इस ब्रह्मांड को रचा है, इसलिए इस ब्रह्मांड में प्रत्येक चीज का एक खास अर्थ है। प्रत्येक चीज महत्वपूर्ण है, चाहे वो छोटी सी चींटी हो या बड़ा सा हाथी। इसलिए हर चीज का सम्मान कीजिए, किसी का भी अपमान मत कीजिए और ईश्वर पर अपना विश्वास मजबूत रखिए। जय श्री कृष्णा।